जी हाँ, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंस वेयर एसेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, ब्लैक कैट टीज, ब्लैक कैट्स जैकेट्स, ब्लैक कैट्स ब्लेजर्स, ब्लैक कैट्स वॉचेस, ब्लैक कैट्स शूज, ब्लैक कैट्स सनग्लासेस और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं, बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है, जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं, वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है, तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। नमस्कार, सलाम, मैं हूं हर्षा अवस्थी और स्वागत करती हूं आप सभी का एस टेलीशॉप की दुनिया में। एस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है नया ब्लैकबेरी 8830 सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए में, जिसकी मार्केट में वैल्यू है 12,999। तो यहाँ पे अगर अभी के अभी आप हमसे परचेज करते हैं तो सीधा सीधा आप 9,000 सेव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी के अभी ऑर्डर करने पर आपके घर एक रिस्ट वॉच वर्थ ₹2799 यानी कि 2799 की आपके घर आएगी एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि 2 in 1 ऑफर है। यहाँ पर आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 9,000 सेव कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, इजंट इट? इस ब्लैकबेरी 8830 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे जीपीआरएस, वैप, कॉटी कीपैड, एमएमएस, ईमेल ऑर्गेनाइजर, ब्लूटूथ, मीडिया प्लेयर, जावा सपोर्ट, 60 MB इंटरनल मेमोरी, 16 MB रैम, 8 GB तक की एक्सपैंडेबल मेमोरी, ट्राइबॉल, अपग्रेडेड कैलेंडर ऑर्गेनाइजर, 1400 mAh का अमेजिंग बैटरी बैकअप। ब्लैकबेरी 8830 तो एक खास फोन है ही, लेकिन एक और खासियत मैं आपको बता दूं एस टेलीशॉप के बारे में कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से लेकर असम तक, आपके घर पे ये फोन होम डिलीवरी के तहत बिल्कुल पहुंचने वाला है, क्योंकि हमारी सर्विसेज देश के कोने कोने में है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी नीड को और साथ ही साथ आपकी कन्वीनियंस को भी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस चमचमाते ब्लैकबेरी 8830 के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
संसद में कल पी चिदम्बरम पेश करेंगे अंतरिम आम बजट। बड़ी रियायत मिलने की संभावना कम। शेयर बाजार का रुख भी तय करेगा वित्त मंत्री का भाषण। आम आदमी पार्टी ने जारी की लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आपके प्रवक्ता आशुतोष चांदनी चौक से कपिल सिब्बल को देंगे टक्कर, तो अमेठी से कुमार विश्वास राहुल गांधी को देंगे चुनौती। नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने कहा मुकेश अंबानी और गैस के दामों पर चुप्पी तोड़ें मोदी। हिमाचल के हमीरपुर में गरजे मोदी। कहा पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए रेलवे नेटवर्क जरूरी। देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं। उधर कर्नाटक के टुमकुर में राहुल ने महिलाओं की भागीदारी पर दिया जोर। और एटीएस चीफ रहे राकेश मारिया संभालेंगे मुंबई पुलिस की कमान। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के आवास पर हुई बैठक में लिया गया फैसला। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल। सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा। खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। राजनीति की गहमा गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, बेबाक बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। तो अरविंद केजरीवाल हबड़ दबड़ में अपना इस्तीफा तो सौंप गए, लेकिन उसके साथ साथ शुरू हुआ उन पर लगातार कटाक्ष
करने का सिलसिला। तमाम राजनीतिक दल जानने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश आम जनता भी कर रही है कि आखिर इतनी जल्दी इस्तीफे की वजह क्या थी, क्या होगा उन वादों का जो उन्होंने जनता से किए थे। लगातार चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में भी उतार रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सूची जारी कर दी गई है, पहली लिस्ट भी जारी हो गई है। कितना दम है इन उम्मीदवारों में, लगातार इस पर चर्चा करेंगे। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दुष्यंत कुमार शर्मा, नेता कांग्रेस, संजीव निगम, नेता आप, चंद्रशेखर राय, नेता बीजेपी, और मनोज वर्मा, पॉलिटिकल एडिटर चैनल 1 न्यूज, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले संजीव जी, आप यहां पर मौजूद हैं और चूंकि चर्चा भी आप ही की पार्टी की ज्यादा है, इस वक्त अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को भी अगर हम दरकिनार करें, क्योंकि इस्तीफा तो उन्होंने दे ही दिया है और इस्तीफे की वजह भी उन्होंने बता दी है, अब तो साफ हो गया है कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया। तमाम सवाल उठ रहे थे, उस पर उन्होंने विराम जरूर लगा दिया। लेकिन यहां जानना चाहते हैं कि आखिर इस्तीफे की इतनी जल्दी इस्तीफे देने की वजह क्या थी, और जो अब लिस्ट जारी की गई है, जो चुनावी मैदान में जो तमाम दिग्गज उतारने की बात आपकी पार्टी कर रही है, कितना दम उन दिग्गजों में है, क्योंकि यहां जो लड़ाई है, जो अब चुनावी मैदान में जो जंग होगी, वो बहुत कांटे की है। तो ये जो आपने लिस्ट अभी भी आज देखी है, 20 आदमियों की आई है, अब कितना दम है ये तो आपको चुनाव के समय, जब चुनाव होंगे तब आपको पता चल जाएगा उसके रिजल्ट से और उसकी वजह से। क्योंकि हमारी पार्टी में सिर्फ एक ही चीज देखी गई है कि वो, पहली बात तो ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। इसका क्या परिभाषा क्या है, उसके बाद कोई मुकदमे नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई इस तरीके की पहले कहीं नाम नहीं आना चाहिए किसी बेईमानी के कार्यक्रम में। तो ये चीजें हैं जो लिस्ट निकाली गई है 20 आदमियों की, ये बिल्कुल क्लियर है। तो अब जैसे जैसे चुनाव आएंगे आपको और भी उम्मीदवार सामने नजर आएंगे, क्योंकि जो मकसद है आम आदमी पार्टी का वो सिर्फ ये है कि बेईमान आदमी संसद के अंदर ना पहुंच पाए। लेकिन ईमानदार आदमी संसद के बीच में पहुंच के भी कुछ ना कर पाए तो उन्हें क्या कहा जाए? जब भाई पूरा करने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल किया जाएगा। मौका तो दिया गया, लेकिन मौका जितना मिला, आप कहते हैं 49 दिन बेहद मौका जितना मिला और उसमें पूरा उपयोग उन्होंने किया। क्या वाकई दुष्यंत कुमार जी, क्या वाकई पूरा उपयोग जितने दिन मिले उसमें किया गया, क्या कमी रह गई? ये बात तो आप लोग तय करेंगे कि उन्होंने जो वादे किए क्या वो पूरे किए। जो उनकी 2 बातें सामने आई, दोनों बातों में विसंगतियां पूरी थी। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल आधे कर दिए जाएंगे, तो आधे तो नहीं हुए। 400 यूनिट्स तक उन्होंने कुछ % में किया, और उसमें भी जिन लोगों के पास मीटर्स नहीं थे उनका कोई उनको मालूम नहीं हुआ कि उनके लिए क्या करेंगे। उसमें सारे लोग तो उससे लाभान्वित नहीं हुए, और जितना उन्होंने फायदे की बात कही थी वो बात भी नहीं कही। दूसरा जो 700 लीटर्स वाटर की बात थी, वो बात भी उन्होंने कही, लेकिन उसको 665 तक उन्होंने लिमिट किया, और उसमें भी वो रह गए जो सोसाइटीज़ में रहते हैं। मोर देन 2000 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा, और जो लोग मीटर नहीं रखते हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग आए थे उन लोगों को परमानेंट करने के लिए कहा था, उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। जो 3 लाख टॉयलेट्स बनाने की बात कही थी, उनकी शुरुआत भी नहीं हुई। 500 स्कूल से उनकी बात भी नहीं हुई, और भी बहुत सारी बातें थी जो उन्होंने कही थी, जिनमें से चंद्रशेखर जी, आपकी राय? मेरा एक ही कहना है कि लोग ये मानते हैं, जैसा केजरीवाल जी कह रहे हैं, कि लोकपाल मुद्दे पे उन्होंने इस्तीफा दिया। ये लोकपाल के मुद्दे पे नहीं था, बल्कि लोकसभा के मुद्दे पे उन्होंने इस्तीफा दिया। केजरीवाल की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी पिछले कुछ कम समय में कि वो चाहते थे कि अब मैं दिल्ली के वादे कैसे पूरा करूं और ये महत्वाकांक्षा कैसे पूरी करूं। तो उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए था कि मैं किस बहाने से इस चीज को मैं भाग जाऊं। जितने वादे उन्होंने किए थे 49 दिनों में एक बार भी पलटकर उन वादों की तरफ नहीं देखा, और उनका फोकस किसी तरह रहा कि मैं किसी तरह भी लोकसभा चुनाव लड़ लूं। क्या रहता है उनका, हर बार एक हाइपर क्रिएट करते हैं किसी भी चीज के लिए लेकर के, कोई आरोप लगाना हो, कोई बात कहनी हो, किसी के बारे में कुछ कहना हो, उन चीजों को इतना बड़ा करते हैं कि आप उसकी जांच करते रहिए, बोलते रहिए, वो तो बाद में निकलेगा, लेकिन भोला आदमी उससे प्रभावित हो जाता है। आज उसी प्रभाव को करने के लिए भोला आदमी मतलब आम जनता जिसकी ये बात कर रहे हैं, जो संवेदनशील है, दिल्ली की जनता जिसने इनको वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाया, इतने सारे वादे किए, ये जानते हैं कि वो वादे पूरे नहीं होंगे। अगर ये 3 महीने और सरकार चला लेते, मैं निश्चित रूप से आपको कह रहा हूं, मैंने इस चैनल के माध्यम से कहा था कि दिल्ली की जनता उनके पीछे भागेगी और दौड़ने के लिए जगह नहीं बचेगी। मिला के आप कह रहे हैं काम नहीं कर पाए तो इस्तीफा सौंप। मुझे मौका दे तो मैं कुछ बात और बिल्कुल आपकी भी राय जानेंगे। फिलहाल मनोज वर्मा जी, पॉलिटिकल एडिटर भी बैठे हैं। मनोज जी, आप किस तरह से देखते हैं इस इस्तीफे को, साथ साथ इस नई लिस्ट को जो अब लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी? देखिए, इस्तीफे पे तो हम लोगों ने कल बहुत चर्चा कर ली, और इस्तीफे से एक बात जो 48-72 घंटों में जो कुछ सामने आया है, उससे एक बात साफ है कि केजरीवाल जी की राजनीति पूरी लोकसभा चुनाव को लेकर थी, और उनका एक एजेंडा था जन लोकपाल, जिसको उन्होंने एक बहाना बनाया इस्तीफा देने के लिए। लेकिन मेरा यह कहना है कि जो आज उनकी 20 लोगों की लिस्ट आई है, ये आम आदमी पार्टी के खास लोगों की खास लिस्ट है। इसमें खास लोग हैं, कहने को आम आदमी पार्टी है, लेकिन ये सब अपने अपने क्षेत्र के खास लोग हैं, बहुत
प्रभावशाली रहे अपने अपने क्षेत्रों में। इसमें आम आदमी मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दिया, कोई एक्टिविस्ट है, कोई एनजीओ वाला है, इस तरह की एक लिस्ट आई है। तो आम आदमी पार्टी की ये पहली खास लिस्ट है। किसकी क्या वजह, चंद्रशेखर जी आप मैं एक क्या बात वजह कहना आपकी चाहूंगा, भी खास- देखिए ये जी। बार बार कह रहे हैं कि हम क्राइम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लिस्ट निकाली है। जी। मैं एक एक आदमी की बात करता हूं, बहुत लंबी नहीं कहूंगा। अंजनी दमानिया की आप बात कर रहे हैं। अंजनी दमानिया अगर आप देखें तो किस तरह प्रमुखता में आई, उन्होंने गडकरी जी पे आरोप लगाया जो कभी सिद्ध नहीं हो पाए। लेकिन अंजनी दमानिया के ऊपर आरोप ये लगे कि उन्होंने 7 एकड़ लैंड, आदिवासियों के लैंड खरीदी, जिसको उन्होंने ये कहा कि हम इसको खेती के लिए ले रहे हैं, और बाद में उन्होंने एल्पिन डेवलपर के नाम से उन जमीन को अलॉट कर दिया जो एल्पिन डेवलपर्स उनके नाम से है, और उसके बाद उन्होंने उसको बेचना शुरू किया। ये आरोप लगे उनके ऊपर। प्रशांत भूषण इस कड़ी के एक और हिस्सेदार हैं। हिमाचल में उन्होंने जमीनें ली, उनके पर आरोप लगे कि जहां हिमाचल में जमीन नहीं ली जा सकती थी। तीसरा अगर हम बात करें मयंक गांधी की, जो बॉम्बे से हैं, उन्होंने एनजीओ के नाम पर बहुत सारी जमीनें खरीदी, और जमीनें खरीदने के बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बेच दी। ये सारे आरोप लगाए गए। इन्होंने क्या किया, केजरीवाल साहब ने कहा कि साहब हम इंटरनल एक कमेटी बना रहे हैं जो इसकी जांच करेगी। आज 3 महीने हो गए, उनकी इंटरनल कमेटी इसकी जांच की रिपोर्ट नहीं दे पाएगी कि क्या हुआ इन लोगों का। अगर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो विद इन आप कंपनी इतने भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं और आप उसमें देख रहे हैं। संजीव जी, आखिर क्या वजह है कि कोई और पार्टी का नेता अगर भ्रष्टाचारी होता है या भ्रष्टाचार में कहीं से लिप्त होता है तो आप फौरन न्याय की मांग करते हैं, लेकिन यहाँ आपके जो पार्टी के नेता हैं उन पर अगर आरोप लगते हैं तो मैं पहली बात जरा जवाब दे दूं। मुंह खोजा। अभी बीजेपी के माननीय सदस्य ने हमको ये बताया कि जो है लोकसभा के चुनाव की वजह से इस्तीफा दिया। अब बताइए कि लोकसभा चुनाव कहाँ रुकावट बन रहा था? मोदी साहब भी तो हैं, जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, पूरे देश में जो है घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। तो किसने रोक रखा था अरविंद केजरीवाल को कि ना आप लड़ें और ना आप प्रचार करें? तो वो तो कोई बाधा था नहीं, वो तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी काम कर सकते थे। जैसे बिल्कुल यही तो बात हो रही है, रहते हुए करते बिल्कुल तो फिर मैदान करना में चाहिए उतारने की क्या था। जरूरत अगर है? मोदी जी संजीव, मुख्यमंत्री रहते हुए करें, उनको भी करना चाहिए था। बिल्कुल कर सकते थे, वो तो उन्होंने स्वयं एक्सेप्ट किए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की वजह से वो छोड़ करके गए हैं? नंबर एक, ये बात तो बिल्कुल आपकी जो है मिथ्या है। वो जो मकसद था, जिस वजह से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, जिस वजह से आम आदमी पार्टी को मौका मिला, जन लोकपाल बिल, अब साहब वो बिल भी आप टेबल नहीं करने दे रहे। तो आप बताइए जब वो उसके लिए क्या आपने वाकई उस बिल को उस हिसाब से लेकर आए जिस हिसाब से लाना चाहिए था, जो तरीका होता है? बिल्कुल हाँ, वही तरीके वाली बात है। तरीके की बात पे तो अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि अब हम अगर कोई काम करना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो आप उसको बोलते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरविंद केजरीवाल तो ये भी कहते हैं कि अराजकता अगर मैं फैला रहा हूं तो हमें अराजक, आपने काम, इस तरह की बातें भी अरविंद केजरीवाल कहते हैं। आपने देखे, आपने 49 दिनों में क्या क्या काम कर लिए। 15 साल सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, इससे पहले जो है इन्होंने जांच के आदेश दिए रिलायंस कंपनी के खिलाफ, बिजली विभाग के नहीं दिए। इससे पहले गवर्नमेंट करे थी, वो रिलायंस कंपनी में एक बात कहना चाहूंगा, वो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो सब जुडिस है। अरे आखिरकार वो ये काम करके दिया मुकेश ये लोकपाल बिल आया, और आने के बाद जब ये पता चल गया कि लोकपाल गिर गया है, लेकिन इस्तीफा देने से पहले 372 करोड़ रुपए की सब्सिडी इन्होंने रिलायंस को दी। क्या कारण था उसको देने का? आप एक तरफ कहते हैं कि साहब इसको कैग से हम लोग जांच करा रहे हैं, आप ये कहते हैं कि साहब हमने जांच पूरी कर दी और इन लोगों ने बहुत पैसा कमा रखा है, हम लिहाजा जांच करा के 50% बिजली का बिल कम करेंगे। और जाते जाते अपने इस्तीफा देने से पहले क्या ऐसी बात थी कि आपने 372 करोड़ की सब्सिडी उनको दे दी गई? क्या कारण था अंबानी को देने का? जो काम किए वो काम पिछली सरकारें इतने 15 साल में नहीं कर पाई, और पूरे 65 सालों में नहीं हुआ। केवल वादे किए गए। अरे 49 दिनों में करके दिया। अभी कौन से वादे पूरे कर दिए? लोगों के खिलाफ कहा कि सिर्फ 49 दिन किए आप, ये तो किसी ने नहीं कहा। आप टिक सकते थे, काम कर सकते थे 49 दिन में। आप उन्होंने पूरा आपका अपना फैसला था, उन्होंने पूरा उपयोग किया इस तरह से छोड़ के जाने का। पूरा जो है समाज के लिए, जनता के लिए जो कर सकते थे वो सारे कार्य किए उन्होंने। 4 लोगों के खिलाफ FIR भी कराई। जो बातें हैं वो आप बताइए, इससे पहले किसी ने FIR कराई? ये तो जनता पर कोई एहसान नहीं किया, एहसान नहीं ये उनकी जिम्मेदारी थी, और इस जिम्मेदारी का नारा लगाते हुए पहुंचे थे वो। आ रहा है तो वो चाहते तो दबा करके बैठ भी सकते थे। मैं छोटी सी बात, मैं आपके सामने 2 बातें रखूंगा जो इस्तीफे का कारण हो सकती है, जो इस्तीफे का कारण है। देखिए, एक तो जो इन्होंने वादे किए थे, इन वादों को पूरा करने में बिल्कुल नाकामयाब हुए, और इसमें धोखाधड़ी भी की गई। इन्होंने गुमराह भी किया, जनता को भ्रमित बहुत किया। ये सब्सिडी खाली 3 महीने के लिए बिजली के बिलों पे लाए हैं, वो भी ये नहीं है कि 1 साल के लिए या 5 साल के लिए हो, उसका भी कोई संबंध नहीं। 3 महीने बाद वो भी बेकार है। वो सब्सिडी क्यों इस तरह 3 महीने के लिए लाए, 1 साल क्यों नहीं लाए या 5 साल क्यों नहीं? कहीं ना कहीं पहले से एक वो भी इनका मन में पहले से था। दूसरा, जो अरविंद केजरीवाल थे वो बहुत देर से ये सोच रहे थे कि ये जो इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि इनके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव था जन लोकपाल बिल को पास कराने के लिए। एक अतिवादी सोच के तहत अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सर फोड़कर राजनीति करने का था, तभी उन्होंने
इस बिल को अपने एजेंडे में पहले स्थान की बजाय 5वें स्थान पर रखा। इन्होंने उसको पहले नहीं पेश किया। दूसरा, वो बिल उसमें लोकसभा उसमें विधानसभा में पेश ही नहीं हुआ। वो तो जो एलजी का मैसेज था उस पे वो पेश हुआ। तो ये बिल गिरा कहाँ? इनका बिल जो है गिरा ही नहीं। ये तो बेकार दूसरों को दोष लगा रहे हैं, कभी हमें लगाते हैं, कभी दूसरों को लगाते हैं। तो आप ऐसा करिए। एक और कारण था जो सबसे बड़ा कारण था, जिस कारण को छुपा रहे हैं, वो भी मेजर कारण था। इनके कुछ विधायक इनको छोड़ के जा रहे थे, तो इन्होंने ये रास्ता सेफ देखा कि जो भी मिलता है उसके सबने सर अपना ये ठीकरा फोड़ दो और अपना साफ निकल के पार्लियामेंट की राजनीति करो। क्योंकि ये पहले से ही इनका प्रदेश में कुछ देना देना था नहीं, वादों को पूरा कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ये सेफ रास्ता सोचा। मनोज जी, तमाम ये जो आरोप लग रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने रिजाइन करके अपना वो राजनीति शुरू कर दी, जो हमारे मनोज जी भी कह रहे हैं, अपने चंद्रशेखर जी भी कह रहे हैं। जी, जिस तरह की तमाम बातें हो रही हैं, जो तमाम राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस इस्तीफे को लेकर, साथ साथ अब आने वाले समय को लेकर भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं सोच रहे थे अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर पा रहे थे, अरविंद केजरीवाल विधायक छोड़कर जा रहे थे, इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधियों ने कहा क्या वो उनका राजनीतिक अपना एजेंडा हो सकता है। संजीव जी, आपने इनका भी अपना राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन एक बात, पिछले 49 दिनों में जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी का शासन देखा, उसमें आधा अधूरा एक शासन देखा, जिसमें धरने प्रदर्शन की राजनीति थी। कुछ काम किए गए, वो अधूरे किए गए। मसलन पानी मुफ्त देने का वादा किया गया, लेकिन मीटर पर कोई फैसला नहीं लिया गया। बिजली पे कहा 50% दाम कर देंगे, वो पीछे से सब्सिडी देके किया गया, और वो भी 3 महीने के लिए। कानून व्यवस्था का सवाल खराब हुआ, धरना कहीं देना चाहिए था, दिया कहीं, मुद्दा कुछ बनाया। कुल मिलाकर केजरीवाल जी ने एक लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जल्दबाजी में आधे अधूरे फैसले लिए, जिससे दिल्ली में एक शासन जो मिलना चाहिए था दिल्ली की जनता को, उस तरह का एक सुशासन नहीं मिल पाया। मैं इनकी बात को एक जगह और आगे करता हूं कि अगर उनको वो बिल पेश करना था तो उसको माननीय महामहिम एलजी साहब के यहाँ भी अगर उसको पेश कर देते और गृह मंत्रालय को भी भेज देते। वही सवाल है कि जो तरीका होना चाहिए था, कायदे को मान लेते, बिल्कुल नहीं किया गया। नियम कायदे जो हमारी व्यवस्था है, अगर उस व्यवस्था का सम्मान कर लेते, जो हमारी 67 साल पुरानी व्यवस्था है, हमारा संविधान है, हमारा संघीय ढांचा है, अगर उसका भी रेस्पेक्ट होता जो हमारे पुराने लोगों ने अपने खून से सींच के बनाया है, क्या दिक्कत थी? एक बात मैं कहूं, दरअसल मुद्दे तो अच्छे उठाए केजरीवाल जी ने। मुफ्त पानी देंगे, बिजली सस्ती देंगे, महंगाई कम करेंगे, गैस की कीमत में गड़बड़ है, पूंजीपति गड़बड़ है, जनता की दुखती रखा है। लेकिन जो तरीका अपनाया उसके विरोध का, वो गलत था। वो असंवैधानिक तरीके पे चल के वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। उन्होंने ये बात जानबूझ के उठाई जिससे कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ को रहे, क्योंकि वो ऐसा नहीं था, वो नियम कायदे जानते नहीं थे। जब एक आईपीएस को और एक एक्स चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश को एडवाइजर बनाना था, तो उन्होंने गवर्नर साहब से एडवाइस भी किया है और उन्होंने उनसे अपॉइंट भी कराया, नियम कायदे का उन्होंने पालन किया है वहां पे। लेकिन आपने खाली इस बिल को लाने पे ही उन्होंने नियम कायदे क्यों ताक पे रखे, क्यों संविधान की धता बताई? तो उसमें सबसे बड़ा जो दुख है, जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, उसी को खत्म करने की साजिश इन्होंने की है, जिसका दोष इनके सर पे है, और वो देश हित में नहीं है, देश के अहित में है। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी और संविधान की ही रक्षा करना। अब उसके बाद जो है, जो यह कह रहे हैं गृह मंत्रालय का अपने कुछ रूलिंग्स हैं, ठीक है, इसके पहले ऐसा नहीं कि पहली बार आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है। अगर पहले भी गलती को कोड करके मान लो किसी ने गलती, मैं तो ये मानता नहीं, 13 बार कांग्रेस पार्टी आप भी वही गलती करें तो आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि आपने ईमानदारी का टीका लगाया हुआ है। संविधान की शपथ ली और संविधान की रक्षा करने के लिए हर काम करेंगे। ये जो कानून बना रखे ना, ये इस तरीके के अलग अलग, ये पहले भी हो चुके हैं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं था, कोई गलत बात हाउस में बोली है ना, हाउस में बोली है, रोड पे आके क्यों बोलते हैं? आपको हाउस मिला चलाने के लिए, आपने टेबल नहीं कर दिया। एक बात सत्य नहीं है क्या? एक बात सत्य है संजीव जी कि आप लोगों ने ये कहा हमने समर्थन मांगा ही नहीं, आपको समर्थन दे रहे हैं, उसके बाद भी आप उन्हीं के मुंह पे ये कह रहे हैं, हमारे मुंह पे ही कह रहे हैं हमने समर्थन मांगा ही नहीं। क्यों दे रहे हो आप? आपने ऐसा किया कि आप जो एक तो आपकी सरकार चलवा रहे हैं, आपके एजेंडे को वादा करने, एजेंडे को करने का वादा कर रहे हैं, ऊपर से आप हमें ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए ऊपर कोई एहसान नहीं है। देखो, एहसान तब होता है जब वो अगर एलजी से बिल पेश करने से पहले अनुमति ले लेते, क्या आफत आ जाती?
अगर वो इस तरीके से कर रहे थे, उसमें तमाम तरीके से, इसमें क्या गलती, वो बाद में जाता तो वहीं पर नहीं, बाद में नहीं, अगर पहले एक चला जाता तो क्या तरीका होता है दिक्कत काम को करने का संजीव जी, एक तरीका होता है, तरीका है, नियम होता है। तमाम तरीके हैं। उन अनुभव के कांग्रेस आधार पर आज कह रहे भी हैं, जन लोकपाल बिल के हाँ, तो पक्ष में है, क्यों? लेकिन अगर आप नियम कायदे के तहत चले, संवैधानिक देखिए, मैं नहीं चले तो आप भारतीय जनता संजय पार्टी भाई, प्रदर्शन कर मैं आपको मैं कहना चाहता हूँ, पहले ये हमको ये उकसा रहे थे किसी तरह हम इनसे समर्थन वापस ले लें। जब इनको वो रास्ता नहीं मिला तो मैंने जो आप पूर्व भी में डटे कहा, रहे कि समर्थन इन्होंने वापस ऐसा लेने का रास्ता काम लिया कि जो है दूसरे वो के साथ ठीक है आप बोल के अच्छी चल तरह से जान ले। आरके सिंह साहब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, जो कि पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे। जी मैं समझ गया, वो आ गया। उन्होंने आप जो है आप दोषों को कोड कर रहे हैं, आप उन बातों को आप उनको क्यों नहीं कोड कर रहे हैं जो आपने नहीं किया? जरा सा प्रश्न आपसे पूछा है, वो जानकारियां दे रहे हैं कि साहब ये जो दिल्ली के जो है तबादले होते हैं, जो बताइए इसका इससे क्या लेना? पहले तो इसकी सत्यता पे क्वेश्चन है, दूसरा वो आपकी पार्टी बीजेपी पार्टी के हैं, तीसरा ऐसा है उन्होंने उनसे किया है, वो बीजेपी पार्टी के हैं, प्लांट भी कर सकते हैं, लेकिन आप पे सत्यता का टीका आपके माथे पे लगा है। आने वाले लोकसभा चुनाव की भी अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं मनोज जी, ईमानदारी और सत्यता का टीका आपके सर पे लगा है, सब तो आपने बेईमान साबित किए हैं ना। आप तो ईमानदार हैं, आप तो नियम कायदे मानिए, आने वाले लोकसभा चुनाव आप ज्यादा गंदे हैं। जी बिल्कुल, आने वाले लोकसभा चुनाव की भी अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं मनोज जी, जिस तरह से कहा है कि अब 20 लोगों की जो एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है, आने वाले चुनाव से क्या उम्मीदें जताई जाए? क्योंकि जनता कहीं ना कहीं एक भरोसा करके तमाम वादों को जानकर उनको मानकर आप पर विश्वास किया था, लेकिन अब आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या कुछ संभावना है आने वाले? देखिए, दिल्ली की विधानसभा की राजनीति और लोकसभा चुनाव की राजनीति में अंतर होगा। दिल्ली में अन्ना हजारे के आंदोलन का फायदा केजरीवाल जी ने उठाया, उसका बेस बनाने का काम अन्ना हजारे ने किया था। आज अन्ना हजारे जी केजरीवाल जी की राजनीति से दूर हैं, उन्हें ममता बनर्जी की सादगी अच्छी लग रही है। केजरीवाल का नाम नहीं ले रहे हैं, वो ममता बनर्जी का नाम ले रहे हैं। अब जब केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी अपने खास लोगों के साथ देश के अन्य प्रांतों में जाएगी तो उसे कई अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो उम्मीदवार चुने जाएंगे या बनाए जाएंगे उनको लेकर सवाल उठेंगे, जाति का सामना उन्हें करना पड़ेगा, जो व्यवहारिक लोकसभा चुनाव में चुनौतियां बनती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में उन्हें कास्ट राजनीति का सामना करना पड़ेगा। ऐसे तमाम चीजें हैं, इसलिए वो एक ऐसा चेहरा बनाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिससे जनता में मैसेज जाए ये सीधा साधा भोला भाला एक आदमी आया है जो हमें उद्धार करेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके पीछे एक शुद्ध राजनीतिक एजेंडा है, वो उस राजनीतिक एजेंडे के साथ लोकसभा चुनाव में जाएंगे। ये देश की जनता ने देखा कि दिल्ली में किस तरह का उन्होंने सुशासन दिया या नहीं दिया, और वो बीच में ही सरकार छोड़ के भाग गए। मैं जो भाग्य शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं वो भागना ही कहलाया जाएगा कि इस्तीफा उनको सब दोनों पार्टियां दे रही थी काम चलाने के लिए, लेकिन उन्होंने काम तरीके से नहीं किया और गैर तरीका अपनाया, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और अब देश की जो लोकसभा चुनाव को लेकर है बिसात दूसरी होगी, राष्ट्रीय स्तर पर अलग मुद्दे होंगे। कुछ जवाब केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को भी देने पड़ेंगे कि भाई बाहर से पैसा कहां से आता है, आपका राजनीतिक एजेंडा भ्रष्टाचार के अलावा और कौन से मुद्दे हैं? ये सिर्फ भ्रष्टाचार पे ही केंद्रित हैं, इनका कोई आर्थिक एजेंडा हमारे सामने नहीं, महंगाई पे कोई एजेंडा सामने नहीं, आतंकवाद पे कोई एजेंडा सामने नहीं, नक्सलवाद पे कोई एजेंडा सामने नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। संजीव जी क्या कहेंगे आप? सभी सवालों का एक ही जैसे होता है ना, 100 तालों की एक चाबी, सभी सवालों का एक ही जवाब, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स हो तो क्यों नहीं की आपने? ऑनेस्ट होनी चाहिए। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? वही तो चल रहा है, उसी के आधार पर तो अगर मुझे सिर्फ एक बात याद चाहिए, आप विदेशों से चंदा लेकर देश में चुनाव लड़े, ये नैतिक है या अनैतिक है? हिसाब भी नहीं दे रहे। विदेशों, अब विदेशों से क्या मतलब हम किससे ले रहे हैं? मैं आपसे बात करता हूं, सुन, आप हमारे फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, एक मिनट आप भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। फोर्ड फाउंडेशन वो कंपनी है, फोर्ड कंपनी जो सब हथियार बनाने की विश्व में 4थी नंबर की कंपनी है, और कहीं भी आप देख लीजिए उसने हर देश को अस्थिर करने की कोशिश की है। उसका पैसा केजरीवाल जी के एनजीओ में आया है। कबीर फाउंडेशन, उसका पैसा मनीष सिसोदिया की उसमें आया हुआ है। लगातार उस पर उंगलियां उठ रही हैं। हाई कोर्ट का एक आदेश है कि आप अपने चुनावी खर्चे का पूरा ब्यौरा दें। क्या वजह है? ऐसी क्या वजह हो रही है कि इसके बावजूद आप ब्यौरा नहीं दे रहे? अभी मैंने इतने 4 लोगों का नाम बताया, आप चारों लोगों पे आरोप लगा कि आप अपना अपना हिसाब दीजिए, आपके ऊपर ये केसेस हैं। आपने कहा साहब हम इंटरनल लोकपाल बना करके उनकी जांच कर रहे हैं। आज 3 महीना हो गया, उसकी जांच नहीं। आप किन ईमानदार आदमियों की बात कर रहे हैं? दूसरी बात एक और सुनिए कि इनके पास हमेशा ये कहने के लिए रहता था हम तो साहब रेफरेंडम करते हैं। कहां गया वो रेफरेंडम जिस समय आप चुनाव से भाग रहे थे?
कहां गया रेफरेंडम जब इस्तीफा देने के लिए जा रहे थे? आप कहते हैं साहब हम वॉलंटियर चुनते हैं, आप वॉलंटियर सब बनाते हैं, आप वॉलंटियर रहे हैं, क्यों नहीं दे दिया गया आपको टिकट? आज जितने लोगों को भी टिकट दे दिया गया, कहां से आप पार्टी से जुड़े रहे हैं? आम आदमी पार्टी में आशुतोष जी आए हैं, पूरा 1.5 साल तक वो एक चैनल के हेड बन के रहे और केवल आम आदमी की पार्टी की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बैठ कर उन्होंने अपने चैनल में भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार क्या होता है? केवल पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लोगों की भावनाओं के संग उन्होंने भ्रष्टाचार किया। लोग उनको समझते थे कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा प्रेस में काम दिखाए तो जो आईना है, लेकिन उन्होंने क्या किया? आम आदमी का प्रमोशन करते रहे। किस लिए करते रहे? कि मेरे को आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव लड़ना है। कहां गए आपके वॉलंटियर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वॉलंटियर है, क्यों नहीं चुनाव लड़ लिया आपने? पहले इस तरह से उन्होंने प्रचार किया और फिर उसके बाद में पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन करना हर इंसान का व्यक्तिगत अपना हक भी है, अपनी राय भी है, ये कहां गए कोई बात नहीं है। आज जातीय धर्म सारे आधार पे इनको टिकट दी गई है। आप देखिए उठा करके एक नाम जर्नैल सिंह जी को किस लिए दिया? क्या उनका क्या क्रेडेंशियल है? एक पत्रकार रहे, क्या उन्होंने जूता फेंक दिया? और जूता फेंकने के बाद क्योंकि वो सिख समुदाय से तो सीट पे बैठा दिया गया। कौन से ऐसे काम किए? तमाम बातें हैं। देखिए, पार्टी किसी पार्टी को, अगर कोई इंसान किसी पार्टी मैं ये कहता हूं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा ना रखें, उसका ये मतलब नहीं होता है कि फिर आप राजनीति की बात करें, राजनीति की बात करें, भ्रष्टाचार क्रिमिनल इनकी बात करने की जरूरत ही नहीं। फिर आपको सीधी बात है, अपने आशुतोष का नाम है, सी कैन ज्वाइन द आम आदमी पार्टी। भाई क्यों नहीं करें? ये भी कोई भी व्यक्ति पार्टी ज्वाइन कर सकता है। क्यों नहीं करें? इसमें ये सबकी अपनी अरे भाई अपनी मर्जी है, अपनी स्वतंत्रता है किसी पार्टी को ज्वाइन करने की। ऐसा हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे। फिलहाल हम यहाँ से लगातार यही बात करें। मनोज जी, जो है टिकट दिया जा रहा है उसके शब्द। अरे कहाँ है वॉलंटियर्स आपके? ऐसा है नहीं, देखिए कहाँ है रेफरेंडम आपका? चुनाव देखिए अपने अपने मुद्दे की यहाँ पर बात है कि अब आने वाले समय में अगर आपकी चुनावों की दिल्ली में जो चुनाव हुए उसके बाद में जो उन्हें पद भी मिला है, लगातार हम उस पर ही चर्चा करेंगे। और फिलहाल चर्चा का जो अहम विषय है हमारे सामने वो अब है आने वाले समय का लोकसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी किस तरह से इस चुनाव को लड़ेगी, लिस्ट जारी कर चुकी है। चर्चा करेंगे लगातार। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इंटर पास गरीब छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना चला रही है, जिसमें 20,000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। अब तक 6 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ पा चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लगातार चर्चा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। पहले अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की चर्चा और फिर उसके बाद जो नई लिस्ट जारी की गई है आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उसकी चर्चा। कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। कैसे रहेगी ये टक्कर और क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, इसी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। आपका मिशन लोकसभा आगाज। अमेठी में टूटेगा राहुल का विश्वास, सिब्बल को आशुतोष का चैलेंज।
अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इतनी हड़बड़ी में इस्तीफा क्यों दिया, इस पर उनकी पार्टी ने रविवार को खुद ही मुहर लगा दी। दिल्ली की राजगद्दी से इस्तीफा दिए केजरीवाल को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर केजरीवाल के इस्तीफे की पीछे की असली वजह देश के सामने ला दी। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची के तहत 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। चलिए आपको कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों के नामों के बारे में भी बता देते हैं, वो कहां से लड़ेंगे और किसके खिलाफ लड़ेंगे। रविवार को इस पर भी आधिकारिक मुहर लगा दी गई। कुमार विश्वास राहुल गांधी को उनके गढ़ में अमेठी में चुनौती देंगे। वहीं नितिन गडकरी को भ्रष्टाचारी बताने वाली आप ने नागपुर से अंजलि दमानिया को खड़ा किया है। आपने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की उनके गढ़ में मैनपुरी में हवा टाइट करने के लिए बाबा हरदेव सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पत्रकार से नेता बने आशुतोष केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल को चांदनी चौक में चैलेंज देंगे। अजीत सिंह के किले बागपत में सेंध लगाने के लिए आपने सोमेंद्र ढाका को खड़ा किया है। तो वहीं महाबल मिश्रा के खिलाफ वेस्ट दिल्ली से जनरैल सिंह, सलमान खुर्शीद के खिलाफ फर्रुखाबाद से पत्रकार मुकुल त्रिपाठी, मनीष तिवारी के खिलाफ लुधियाना से एच.एस. फुल्का, सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ पुणे से सुभाष वारे, गुड़गांव से योगेंद्र यादव, उत्तर पूर्वी मुंबई से नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेधा पाटकर को आपने चुनाव में उतारा है। कुल मिलाकर आपने लोकसभा चुनाव के लिए अपना बिगुल बजा दिया। अब ये उम्मीदवार चुनाव की कसौटी पर कितना खरा उतरेंगे, इसका जवाब वक्त ही देगा। मनीष शर्मा, चैनल 1 न्यूज। जाहिर सी बात है, बहुत से सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। चर्चा कर रहे हैं लगातार, और एक बार फिर से जितने मेहमान यहाँ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं उनसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं दुष्यंत कुमार शर्मा, नेता कांग्रेस, संजीव निगम, नेता आप, चंद्रशेखर राय, नेता बीजेपी, और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप देव, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आप अब चूंकि अभी जुड़े हैं, चर्चा काफी वक्त से चल रही है, अब मैं सवाल आपसे लेना चाहूंगी। ये जो लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने ये आने वाले वक्त में, और क्या कुछ संभावनाएं बनती नजर आ रही है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप पार्टी का जब गठन हुआ था तो अरविंद जी ने ये कहा था कि ये पार्टी नहीं आंदोलन होगा, पर आज जब आप ये 20 लोगों की लिस्ट देखिए, इसमें आंदोलन से जुड़े लोग कोई नहीं है, कम लोग हैं 1-2 लोग। तो ये पार्टी हमारी जो बीजेपी और कांग्रेस की जो लाइन रही है, हमेशा एक वीआईपी कल्चर के लोगों को आगे बढ़ाने की, आम आदमी पार्टी उसी लाइन पे चलती जा रही है। आप देखिए अंजलि दमानिया, वो आंदोलन से नहीं जुड़ी थी, वो एक एसएसबी कंपनी जो है, बहुत बड़ी बिल्डर कंपनी है, उसमें डायरेक्टर रही हैं। मयंक गांधी बहुत बड़े बिल्डर रहे हैं, बिजनेसमैन रहे हैं। आशुतोष एक पत्रकार के नाते उन्होंने कवर किया है, आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। आप इसमें जितने भी आप चेहरे देखिए, वो आंदोलन से नहीं था। तो अरविंद की जो पहली लाइन थी कि ये पार्टी नहीं आंदोलन है, अरविंद ने उस लाइन को छोड़ दिया है, और अब वो कांग्रेस और बीजेपी के समकक्ष जाके खड़े हो गए। तो कुल मिलाके कहीं ना कहीं ये नजर आने लगा है कि पहले आरोप लगाने वाले अब खुद ही वहीं कहीं ना कहीं खड़े हो गए हैं। दुष्यंत जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, जो मनोज जी कह रहे हैं वो बिल्कुल, देव साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जो उनका पूर्व में जो उनका उद्देश्य था वो उस उद्देश्य से हटे हैं, और अब उनका जो उद्देश्य है वो पूर्ण रूप से राजनीति करना है। राजनीति के लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी रास्ते जाना पड़े, कितनी नैतिक और अनैतिकता का साथ लेना पड़े, क्योंकि जो दिल्ली में उन्होंने एक चुनी हुई सरकार में धता बता के दूसरों के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ के जिस तरह उन्होंने इस्तीफा दिया, वो जिम्मेदारी से भगे हैं, और उन्होंने जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी ध्वस्त करने की कोशिश की। उनको ये बताना चाहिए था, सबसे पहले उनको ये बताना चाहिए था कि मेहनत से गढ़ी गई 67 वर्ष पुरानी हमारी भारतीय शालीन व्यवस्था को ध्वस्त करना क्यों वाजिब है, क्यों जरूरी था कि उन्हें ऐसा उन्होंने किया, क्यों उन्होंने नियम कायदे का पालन नहीं किया, क्यों गवर्नर के पास नहीं गए, क्यों वो होम मिनिस्ट्री नहीं गए, और क्यों उन्होंने नई एक परंपरा गढ़ी जो मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। कहते हैं अरविंद केजरीवाल को जो है गवर्नेंस नहीं आती। अरे वो काम उन्होंने 49 दिन में कर दिए जो कि कांग्रेस पार्टी पिछले 15 साल में नहीं कर पाई। अरे मुझे सब वो उन्होंने काम कर दिया। अब अगर वो कुर्सी से चिपके रहते,
अब कुर्सी से मुंह थोड़ी है कि कुर्सी पे बैठने के लिए, अरे कुछ कुर्सी से मुंह नहीं था, मेरी बात, कुर्सी से मुंह नहीं था, लेकिन कुछ आए हैं कुछ काम करने के लिए। अब सुन तो लो, आम आदमी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हमें साफ सुथरी, हमें जो है संसद से भी और विधानसभाओं से भी हमें झाड़ू लगा करके अच्छे ईमानदार आदमियों को अंदर भेजना है। तो हम वहां बैठ करके सिर्फ कुर्सी से क्या कुर्सी घुमाते रहते हैं? कुर्सी चाहिए क्यों? कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए कुर्सी चाहिए, फिर कुर्सी के लिए लोगों से अपील क्यों की? फिर लोगों से क्यों कहा कि उन पर भरोसा किया जाए? क्या कह रहे हैं? वो काम किया। जब अब ये महसूस हो रहा है कि साहब आप ये पेपर जिसके लिए वो आए थे वो पेपर आप आगे फॉरवर्ड ही नहीं होने दे रहे हो, तो वहां पर बैठ के क्या करना है? मुद्दे के चलते आप इंतजार नहीं कर सकते थे, और मुद्दे के चलते आप कोई और दूसरा तरीका नहीं कर सकते थे। एक मुद्दे के चलते आपने अपनी कुर्सी छोड़ दी, आम जनता की तमाम जो भावनाएं उनको दरकिनार कर दिया, उन्हें एक तरफ कर दिया, आपने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया और आप एक तरफ काम हम कर नहीं पा रहे हैं। आम जनता का क्या काम होगा? करना चाह रहे हैं जनता के लिए, वो काम कर नहीं पा रहे। क्या जवाब दे रहे हैं? आगे देखिए, पार्टी से उन्होंने इस्तीफा देने बिल्कुल के बाद अपील कौन सा की काम करेंगे? अब आगे आने वाले चुनाव में, जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, 7 में हो या 6 महीने में, जब भी हो, जब भी तो भविष्य की बात हो गई ना, आप अभी की बात कीजिए जो होगा आने वाले वक्त में। आपके पास तो मौका था जनता की बातों को सुनने का, उनकी परेशानियों को सुनने का। क्या किया आपने? आप कह रहे हैं कुर्सी से मोह नहीं है, अगर कुर्सी से मोह नहीं तो चुनाव ही क्यों लड़े? किस लिए चुनाव लड़े? आम जनता की बनने के लिए लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं, ना जी ना, प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने सब कहा कि हमें क्यों लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मकसद ये है कि एक भी बेईमान आदमी अंदर न पहुंच पाए। तो क्यों नहीं यहाँ से शुरुआत की? क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद से शुरुआत की अरविंद केजरीवाल? मुख्यमंत्री वो बने, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप अलग कर रहे हो, जिसमें उन्होंने हमारे सिस्टम को बहुत चोट पहुंचाई है, पूरी नहीं की, जो एक अनैतिक कार्य। जितना समय उनको मिला पूरा समय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उन्होंने। एक भी काम बताइए आप, एक सिंगल काम बताइए, एक सिंगल काम बताइए, एक सिंगल काम बताइए। आप पानी की व्यवस्था पे बात करते हैं, सुनिए मेरी बात को, पानी की व्यवस्था बता रहा हूँ आपको। तो वो पानी की व्यवस्था कुछ ही दिन के लिए चाहिए दिल्ली के लोगों को? नहीं, पानी की व्यवस्था क्या हुई है? आगे के लिए नहीं चाहिए। आज मैं बिजली की बातें पानी की व्यवस्था क्या हुई है? आगे के लिए नहीं चाहिए। क्या ये तमाम वादे थे? ये कैसे पार होता है? 12 महीने का जो बजट होता है दिसंबर में थोड़ी पास होता है। 3 महीने के लिए आपको मालूम है फिनांशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है और अप्रैल से अगला होता है, पूरा करते फिनांशियल ईयर मार्च में पूरा हो रहा है, 3 महीने के लिए होता है। इस्तीफा सौंप दिया आपने, वक्त भी नहीं लिया, एक तरीका होता है काम को करने का, वो आपने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथ चंद उनके चाहने वालों ने प्रदेश की जनता को रंगीन चश्मा पहनाकर ऐसी झूठी बातें उनके दिमाग में भरती है। सभी राजनीतिक दलों ने की है संजीव जी, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और जनता को हमेशा ये बताने की कोशिश की है कि हर राजनीतिक दल जो इस वक्त सत्ता में है वो आम जनता के लिए, आम जनता के लिए काम कर रहा है, लेकिन हमेशा हर बार आम जनता का ही विश्वास टूटता है। तमाम राजनीतिक दल आप लोग राजनीति करते हैं, इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। आपने कहा शीला दीक्षित के खिलाफ हम लोग इंक्वायरी हुई, चार लोग कंप्लेंट लेकर के आ गए और उसके खिलाफ एफआईआर लिख गई नहीं लिख गई? कैसे करी आपने? कैसे करी? आप किसी का मन करते हैं एफआईआर कर देंगे? अरे ऐसी भी आप ये बताइए, 4 लोग ऑलरेडी, अरे भाई जो मुख्यमंत्री के पास शिकायत लेके 4 लोग आए हैं। ऐसा मामले में आपको बता दूं कि ऑलरेडी कोर्ट में मामला लंबित है और अलग अलग जांच एजेंसियां कर रही हैं। आपने कल उठाया कि मुकेश अंबानी के यहाँ कर देंगे, आप उठाया फलाने मंत्री के आगे कर देंगे। 1 अप्रैल अरे भाई जो आपका होने जा रही है, काम करिए, 2 गुने होने जा रही है। आप सुनिए, आपको दिल्ली की सरकार के लिए चुना गया कि आप दिल्ली का विकास करेंगे। दिल्ली के विकास में आपने बहुत सारे मुद्दे खड़े किए। मुद्दे क्या खड़े किए आपने कि साहब हम बिजली का जो मीटर है जो भाग रहा था हम उसकी जांच कराएंगे और जिन लोगों का बिल ज्यादा है उनका काम करेंगे। को तोड़ के आप आम जनता के साथ थे, आप कानून समेत आप जनता को छोड़कर आप अपने पद से इस्तीफा दे दिए। आपको लोकतांत्रिक तरीके से चुन के भेजा तब तो आप लोग थे, तब आप संविधान की बात कर रहे थे। आप संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, जनता को जवाब देना होगा। अगर इसी जनता ने आपको चुनकर भेजा तो आपको जी बताएं। 4 लोग कंप्लेंट लेकर के मुख्यमंत्री के पास गए कि साहब हमें तो केंद्र सरकार में भरोसा नहीं है, केंद्र सरकार के पास भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री के पास गए, भरोसा नहीं है, कौन जाने माने वकील एडमिरल 4 लोग लेके गए तो उस कंप्लेंट को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया अपनी को। क्या उसमें गलती की है बताइए, क्या गलती की है? अरे आगे जो होगा वो कोर्ट में होगा। है कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और इनसी की जांच की जाए, अभी तक जांच नहीं हुई आपकी। आप कहते हैं कि भाई 4 लोगों ने कह दिया। कारण थे राजनीतिक महत्वाकांक्षा, दूसरा मुद्दों से भटकाना, उनको पूरा नहीं कर पाना और उनके विधायक उनको छोड़ के उनकी झूठ के पीछे जा रहे हैं। 3 कारण थे। संजय जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप जनता के जो तमाम वादे आपने जनता से किए थे क्या आप उन्हें पूरा करना चाहते थे?
क्यों, मकसद तो वही, मकसद वही था, तो फिर मकसद को छोड़कर आगे क्यों निकल गए आप? एक मकसद तो आपका जनता के साथ था, जनता को साथ लेकर चलना। क्या स्टेप बाय स्टेप चले आप? 4 दिनों में आप दावा कर रहे हैं कि आपने वो किया जो किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, तो जनता को आपसे बहुत उम्मीदें थी, फिर क्यों पद छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया पद? स्टेप बाय स्टेप क्या होगा उस आम जनता का जिसने चुनकर भेजा आपको? स्टेप बाय स्टेप जांच हो रही। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आया भ्रष्टाचार वाला, जन लोकपाल बिल का, ये आप आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। कैसे क्या बढ़ने नहीं दे रहे? क्या करें? आपने बिल नहीं टेबल होने दिया, अरे कम से कम वो बिल टेबल होता है, उस पर चर्चा होती है। आपने तरीका इस्तेमाल किया, फिर होता है या ना होता? आपने नियम कानूनों के दायरे में अपना बिल पारित कराने की कोशिश की। दोनों पार्टियां पहले से ही घबराई हुई तो हैं। पहले से आपको मालूम था कि राय बनेगी नहीं, हम इस्तीफा सौंपेंगे, जिम्मेदारियों को झटकेंगे, साइड हो जाएंगे। ये चीज आप पहले से बना रही थी, ये नहीं बनेगी, वो नहीं बनेगी। बताइए, अरे भाई जब भरोसा दिलाया है संजीव जी, आम जनता आपकी इन बातों को सुनकर अब संतुष्ट होने वाली नहीं है। आज संवैधानिक तरीके से चुन के आ रहे हैं, आपने लोकतंत्र की बात करी, सब कुछ किया, फिर संविधान कहाँ चला गया आपका? हर चीज को आप संवैधानिक बता रहे हैं, हम बता तो रहे हैं, कह तो रहे हैं, संवैधानिक तरीके से हम कर नहीं रहे, कोई साथ देगा नहीं, लो भाग लेते हैं हम लोग। संदीप जी, आप चूंकि राजनीति को बेहतर तरीके से काफी वक्त से आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है कि इन तमाम राजनीतिक दलों को देख रहे हैं, या हम किसी की भी बात करें, या हम कांग्रेस की बात करें, या हम बीजेपी की बात करें, या आपकी बात करें, तमाम राजनीतिक दल हैं। लगता नहीं है कि सिर्फ राजनीति यहां पर की जा रही है, आम जनता के विश्वास को ठगा जाता है और तमाम वादे किए जाते हैं, फिर उसके बाद में ये सब होता है। और खासकर आपसे बहुत उम्मीदें थी, आम आदमी पार्टी से आम जनता को बहुत उम्मीदें थी, क्या होगा उस उम्मीदों का? और आने वाले लोकसभा चुनाव को किस तरह? राजनीति अगर स्वस्थ रूप से हो तो राजनीति अच्छी है। क्या वाकई स्वस्थ रूप से राजनीति की अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दावे वो कर रहे थे? अगर अरविंद केजरीवाल के पूरे कैरियर पर आप नजर डालें, वो किसी भी एक चीज पे टिक के नहीं रह पाए हैं। अपने जो नौकरी के कैरियर हो, एनजीओ में हो, आंदोलन हो, या फिर उनका अभी सरकार चलाना हो, और आप उनको देखेंगे कि कंटिन्यू रूप से वो लोगों के साथ बहुत सारी चीजों पे झूठ बोलते चले गए हैं। अब वो दिल्ली उनके लिए एक लिटमस टेस्ट था कि हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। उनका पूरा लक्ष्य अगला लोकसभा चुनाव है, और उस लोकसभा चुनाव के लिए अब वो एग्जिट प्लान चाह रहे थे कि एग्जिट क्या होगा। अब वो एक लोगों के साथ एक जो भ्रम पैदा कर रहे हैं। दिल्ली में लोकायुक्त कानून लागू है, और इनका अगर आप जन लोकपाल कानून देखेंगे तो डिट्टो कॉपी आप उत्तराखंड से कॉपी कर लीजिए, जो पूर्व बीजेपी सरकार ने पारित किया था खंडूरी जी की। ऐसा नहीं है कि ये जन लोकपाल बहुत कुछ ऐसा आएगा सब कुछ बदल देगा। लोकपाल कानून अभी केंद्र ने पारित किया था, लोकायुक्त कानून हमारे अभी उसमें दिल्ली में था, दिल्ली चल सकती थी। बिल्कुल संदीप जी, तमाम तरह की बातें यहाँ पर हैं, बिल्कुल उस पर हमने लगातार, कल भी हमने उसी मुद्दे पर चर्चा की थी, आज भी चर्चा का विषय ये बनता जा रहा है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा इस वक्त आने वाला चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। जिस तरह से कह रहे हैं कि तमाम दिग्गज हम उतार रहे हैं, और जो लिस्ट जारी की गई है, खासतौर पर उस लिस्ट पर मैं बात करना चाहूंगी, कितने आम लोगों की बात आम आदमी पार्टी ने की थी? क्या वाकई इस लिस्ट में आम लोग हैं? आम लोग बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कुछ कुल मिला के खास तरह की आप ये देखिए कि जो मेघा पाटकर है, नर्मदा आंदोलन से जुड़ी, गुजरात में काम करती है, उनको मुंबई से टिकट दिया गया है। आप इनके सारे कुछ देखिए, आशुतोष टीवी में रहे हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, टिकट उनका दिल्ली कुल मिला के बड़े चेहरों का इस्तेमाल किया जा रहा है आने वाले चुनाव को देखते हुए। कहीं ना कहीं फिर से वही राजनीति साफ तौर पर नजर आ रही है। ये लोग कहीं आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। संजीव जी क्या कहेंगे? आम आदमी की आपने परिभाषा नहीं समझ पाया। आम आदमी का मतलब है आपके हिसाब से क्या सिर्फ वेंडर है, जो कोई फ्रूट सेलर है या रिक्शा? बिल्कुल वही समझने के लिए तो बुलाया आपको। आपका मतलब है आम आदमी से तो वही है। वो भी है साथ में, वो हम और आप सब लोग जो ऐसी जगह है जो कि इस घुटन में, जो समाज में, जो सोसाइटी में हो रहा है, जो झेल नहीं पा रहे, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, जो ईमानदारी से काम, उसका मतलब है आम आदमी जो कम से कम अस्पताल में जाए। और आम की परिभाषा हम आपको समझा रहे हैं ना, उसको पहले समझ लीजिए कि कम से कम जो कहीं अस्पताल में जाए उसको दवा मिल जाए, जो कहीं अपना कोई पासपोर्ट बनाने जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसका काम आसानी से हो जाए। आम आदमी का मतलब यह है कि उसका काम आसानी से हो जाए, ईमानदारी से हो जाए। उसका मतलब है जो सुबह साहब वो लिस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ तो मैं कौन आम आदमी बताया? ये सारे आम आदमी हैं, ये सारे आम आदमी ही तो हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी ही तो चुनाव लड़ रहा है। ये जवाब नहीं है जो आपसे पूछा जा रहा है, ये जवाब नहीं है। और क्या है ये जवाब नहीं है? आम जनता को क्या जवाब देंगे? जी सारे आम आदमी चुन चुन करके आ रहे हैं। कोई आम आदमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से आवेदन मंगवाए थे, और मैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के बारे में जानता हूं, बता दूं, जिन लोगों के आवेदन गए थे उसमें जर्नैल नहीं थे। उस आवेदन वाले एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला है। जर्नैल को जो एसआईटी का गठन किया गया सिख दंगे को लेके, वहां एक धार्मिक कैलकुलेशन के तहत उनको टिकट दिया गया है। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जो आज इनके अंदर से विरोध जो हो रहा है,
अरविंद ने बहुत ही चालाकी से लोगों से डाटा कलेक्ट किए हैं। एक आदमी के साथ 500-500 हजार लोगों के उन्होंने कहा कि आप हमको सिग्नेचर करा के दीजिए, उनके डिटेल दीजिए। सारे लोगों से कर दिए और उनमें से आवेदन किसी को नहीं दिया है, उनको टिकट नहीं दिया है। जिन लोगों के आवेदन आए थे दिया उनको जो खास चेहरे थे, जहां जाति हो सकता है, धर्म हो सकता है, उन चेहरों को यूज किया है। आम आदमी पीछे यहाँ छूट गया। जैसे कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से जुड़े लोगों के साथ भी राजनीति हाँ बिल्कुल, और वो बीजेपी कांग्रेस में जो होता रहा झंडा उठाने वाला, आम आदमी में आज वो टोपी उठाने वाला होकर रह गया। दुष्यंत जी काफी देर से चुप बैठे हैं आप। नहीं, मैं देव साहब की बात सुन रहा था, उस बात में काफ़ी सत्यता है। और लीडर की परिभाषा तो ये होती है कि जब संकट का समय होता है तो लीडर को रास्ता सुझाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो लोगों की भावनाओं से खेल के और उनका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करे और वो छलांग लगा के कहीं और पहुंचे। क्योंकि पब्लिक जो है, जनता जो है, जनता वो एक फेस चाहती है कि जो उसके इमोशंस के साथ में जुड़ जाए। इन्होंने ऐसा धोखा जनता के साथ किया और एक ऐसा बेचैनी का नुमाइंदा बने कि भाई ये इनकी सब समस्याओं का हरण कर देंगे, अलादीन का चिराग इनके पास से छुएंगे और सब दूर कर देंगे। जो इनकी लिस्ट आई है उस लिस्ट में आम आदमी पार्टी की बड़ी खास लिस्ट है, जिसमें सब एक से एक पहुंचे हुए लोग हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी या आंदोलनकारी उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो बात तो ध्वस्त हो गई, वो बात तो खत्म हो गई कि ये आम आदमी है या आम नागरिक की परवाह करते हैं, आम जनता की परवाह करते हैं। तो उसका, क्योंकि अब दिल्ली में जनता धोखा खा चुकी है, दिल्ली के लोगों ने तो इसको पहचाना है। तो अब जो ये उछल कूद वाली राजनीति कर रहे हैं, जो धोखे वाली राजनीति कर रहे हैं, या जो जनता का भावनात्मक शोषण कर रहे हैं, वो अब मुश्किल कर पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता जो है उसको समझ चुकी है। चलिए, जनता समझ चुकी है। संजीव जी, जनता समझ चुकी है कि किस तरह से जनता को ठगा है। आपने कम से कम ये आरोप लग रहे हैं यहाँ पर, हम नहीं कह रहे हैं, जनता ही कह रही है। जनता धोखा, अरे दिल्ली में जो काम करके दिया है उससे बाहर के लोग, देश के दूसरे कोने कोने से लोग बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें आपके ऐसी जरूरत है, और आप बात उल्टी कर रहे हैं कि यहाँ धोखा कर। संजीव जी, आपने शायद डायस पे बैठे हुए लोगों की बात सुनी नहीं है। आपने ये कहा था कि आप जस्ट एक बात सुन लीजिए, एक बार मैं रिपीट कर दूं, वैसे गलत है क्योंकि एक बार 5-6 बार कही जा चुकी। जो एजेंडा आपका था उस एजेंडे में से मात्र 2 बातों पे थोड़ा सा अमल हुआ, वो भी एक पार्ट पे हुआ, जैसे कि 700 लीटर पानी जो आपने 665 दिया है, और वो भी 2000 सोसाइटी है, 2000 से ज्यादा सोसाइटी है। इंक्वायरी जवाब दे। मोर देन 2000 सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनके बारे में कुछ नहीं है, जिनके पास मीटर नहीं है, कुछ नहीं है, जिनके पास कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये बात उन्होंने भी कही, चंद्रशेखर जी ने भी कही, मनोज जी भी कह के गए। अच्छा, जो बिजली की बात कही, बिजली का सीधा किसी का 2000 का बिल है, आप 1000 करने की बात थी। अभी जो आपने किया है 400 यूनिट्स तक किया है, 3 महीने तक किया है, साल तक नहीं है, 3 महीने तक ही पानी भी है। तो आप इतना बड़ा धोखा करके जा रहे हैं। 3 लाख टॉयलेट्स कहाँ हैं, 500 स्कूल कहाँ हैं, जो झोपड़पट्टी वाले उनके फ्लैट्स कहाँ हैं, और भी आपकी बहुत सारी योजनाएं थी जो आपने अभी बनना नहीं, आपने लागू ही नहीं की, सोचा ही नहीं। तो आप इतना बड़ा धोखा करके जा रहे हैं, आपको बार-बार ले रहे हैं, आपको भावनात्मक शोषण अरविंद केजरीवाल ने जनता के साथ किया है। और एक बात और देव साहब ने कही कि वो कहीं स्थिर नहीं रहे, आप भी इससे, वो भी स्थिर नहीं थे, आप भी स्थिर। तो अब कहने को बात रही नहीं। दिल्ली की 1.5 करोड़ जो आबादी है उसमें सिर्फ 3 लाख लोगों को पानी का फायदा मिला है, सिर्फ 3 लाख लोगों को। अब सुन लीजिए आप, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं पाए हैं ये। और अरविंद केजरीवाल एग्जिट प्लान चाहते थे, वो अपने मुद्दों को पूरा नहीं कर सकते थे। दूसरा, उनको लोकसभा लड़ना था, और एज ए मुख्यमंत्री रहते वो, क्योंकि ये बिल्कुल नई पार्टी है, संगठन नहीं है, लोगों को खड़ा करना है, उनको प्रचार करना है, और वो यहाँ वो मुद्दों पे फंस रहे थे। उनको एग्जिट प्लान चाहिए था, जल लोकपाल उनको एक ऐसा प्लान मिल गया, बिना पेश करने से पहले ही वो वहां से भाग गए। एक छोटी सी बात और, जब उनको एक आईपीएस को, एक्स आईपीएस को, और जब उनको एक एक्स चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश को यहाँ कंसल्टेंट एडवाइजर बनाना था, तो सारे नियम कायदे वो मान रहे थे। जब उनको बिल पेश करना था तो ना तो वो एलजी को मान रहे थे, ना वो गृह मंत्रालय को मान रहे थे। जब उनको प्रदर्शन करना था, ना वो पार्लियामेंट की जगह को मान रहे थे, ना वो देश के गणतंत्र दिवस को मान रहे थे, दिल्ली के लोगों का, और 144 धारा को भी नहीं मान रहे थे। तो वो कोई नियम कायदा जो उनको करना नहीं मान रहे थे। देश के ना संविधान में उनका विश्वास है, ना संघीय व्यवस्था में विश्वास है। हाँ, लोगों का भावनात्मक शोषण करना था, वो कर चुके, लेकिन अब वो ये नहीं कर पाए। जी चंद्रशेखर जी, मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ, मेरे भाइयों ने भी कही है कि देखिए, महत्वाकांक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। केजरीवाल की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और उनको अच्छी तरह से मालूम था कि अगर मैं कुछ दिन और बैठा रह गया तो जो वादे मैंने किए हैं बड़पोलेपन के अंदर, वो मैं पूरे करने वाला नहीं हूं। आप पानी की अगर ये बात कर रहे हैं बार बार 700 लीटर की, आज जहां जहां पानी की सप्लाई थी वहां मीटर नहीं है, तो किस तरह से 700 लीटर पहुंच पाएगा?
सोसाइटी में रहने वाले या डीडीए फ्लैट में रहने वाली एसोसिएशन RWA ने अपना एक अलग इंतजाम कर रखा था। वो लोग क्या करते थे, प्राइवेट टैंकर से मंगाते थे। इन्होंने एक कानून बनाया कि प्राइवेट टैंकर वालों को अरेस्ट करो और बंद कर दो। आज हालत ये हो गई कि जो अपने हिसाब से पानी लेके आते थे उनके लिए और बड़ी मुसीबत हो गई। जो 800 रुपए का 900 रुपए का एक टैंकर आता दे करके वो लोग काम चलाते थे, आज वो 1500 से 2000 रुपए पे पहुंच गया। तो भ्रष्टाचार बढ़ गया या कम हो गया ये समझ में नहीं आ रहा है। जहां तक बिजली की समस्या की बात है कि सब्सिडी की जो आप बात कर रहे हैं, कितने लोगों को फायदा हो पाया। आप जिनकी बात कर रहे हैं, आपने मैंने कहा कि ये जो 20 लोगों की आपने लिस्ट निकाली है, आप 20 लोगों में से मैंने 6 लोगों के नाम बताए कि उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। आप अपने आप जांच करते हैं, अपने आप फैसले देते हैं। जिसको आप कहते हैं कि साहब ये अच्छे हैं वो अच्छे हो जाते हैं, जिसको आप कहें बुरे हैं तो बुरे हो जाते हैं। ये केवल महत्वाकांक्षा का मामला है। मैं एक बात और कहूंगा, देश भर के लोग दिल्ली को देख रहे हैं और दिल्ली में हुई घटनाओं को देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये लोकसभा लड़ लें, किसी भी आदमी को लेकर लड़ लें, लोगों को समझ में आ गया है कि अब भोली वाली जनता इनके फेरे में नहीं आने वाली। केजरीवाल कितना भी तमाशा कर ले, हर आदमी इनको पहचान गया। और एक बहुत बड़ी बात है, जो ये कॉर्पोरेट का विरोध करते हैं, ये वास्तव में कॉर्पोरेट के एक हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। अब पूछिए 2G स्पेक्ट्रम खुलने से लेके गैस तक, या पूरा आप देखेंगे 2 अंबानी भाइयों की लड़ाई पूरी चलती रही है। केजरीवाल ने एक अंबानी भाई को सब्सिडी देके लाभान्वित किया उनकी बिजली कंपनी को, दूसरे अंबानी भाई के गैस वाले पे मुद्दे पे उन्होंने उंगली उठाई है। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पूरा कॉर्पोरेट वार को इन्होंने पॉलिटिसाइज किया है। और पूरा पॉलिटिक्स आप देखेंगे, बीजेपी और कांग्रेस का भी पॉलिटिक्स 2 अंबानी भाइयों के बीच उलझा था। केजरीवाल भी उसी लाइन पे जा रहे हैं, कहीं से अलग नहीं है वो बीजेपी और कांग्रेस से। और वो इससे और 2 कदम आगे गए। एक अंबानी भाई की कंपनी को घाटे से उबारने के लिए, जो बिजली कंपनी का घाटा वो कह रहे हैं, वो 700 करोड़ का उनको सब्सिडाइज कर दिया। दूसरे के खिलाफ आरोप, अब वो कह रहे हैं ये चुनाव होगा आप बनाम मुकेश अंबानी। आप देखिए वो कहां 2 लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अंबानियों की लड़ाई का जो है जनता में एक भ्रम की स्थिति क्रिएट करके वो अंबानी से लड़ रहे हैं, नहीं वो एक अंबानी की तरफ से दूसरे अंबानी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं लोकसभा में। ये बहुत बड़ा छुपा हुआ इनका जो है एजेंडा है। मैं बोलूं कुछ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका देखिए अपना नजरिया है, आप जिस नजरिए से देखना चाहें उसको देखने के लिए स्वतंत्र है। आप कह रहे हैं अरे भाई रिलायंस कंपनी जो है, ये जो दूसरे अनिल अंबानी की आप बात करके इनके खिलाफ इनकी इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। तो आप सब्सिडी दे, आप कहते हैं कि फायदा हो रखा है, आपने उठाया उसको दे दिया, ऑडिटिंग का वेट करते हैं, सब्सिडी क्यों दिया? ऐसा क्या वजह आ गई थी? हुआ नहीं, पास नहीं हुआ ना। एक बार संदीप जी, सब्सिडाइज तो जनता के लिए किया गया, वो पैसा उन्हीं से वसूला जाएगा। एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछे ऐसी क्या वजह हो गई थी? आपने कहा कि लोकपाल बिल हमारा पास नहीं हुआ, हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, और इस्तीफा देने से पहले लोकपाल बिल आपका गिर गया, आप नहीं पेश कर पाए। लेकिन इस्तीफा देने से पहले ऐसी क्या वजह हुई कि 372 करोड़ की जो सब्सिडी का मामला था उसको आप पास करा ले, उसके बाद आप सब्सिडी देने जाए? अरे भाई आप ये कह रहे हैं कि जांच चल रही है कैग से, आप कह रहे हैं कि मीटर बहुत तेज भाग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम बिजली कंपनी बंद कर देंगे और साथ में सब्सिडी देकर निकल रहे हैं। अगर वो गिनाने पर आ जाएंगे ना तो पूरा 1 घंटा कम पड़ जाएगा। ये जो जनता की, जो दिल्ली की जनता है, गरीब जनता है, अगर उसके हित के लिए कुछ पानी में या कुछ सब्सिडी में कुछ कर दिया गया तो तमाम बड़ा इलाइट क्लास है, गोल्फ कोर्स के मेंबर है, कहाँ मेंबर है, कितनी गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहां 4 फाउंडेशन से इन्होंने पैसा लिया है, जिसकी जांच की बात चल रही है, कबीर फाउंडेशन की बात चल रही है, जांच की बात चल रही है, दमानिया की जमीन का मामला है, जांच चल रही है, मयंक गांधी की जमीन का मामला है, जांच चल रही है, प्रशांत भूषण की जांच चल रही है। इन मुद्दों पे आप आम आदमी पार्टी क्या कहती है? क्यों नहीं आते उन मुद्दों पर कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए सारे के सारे आदमी आम आदमी पार्टी में क्यों नहीं इन लोगों की बात करती? आप कहां की बात करते हैं? कौन से जन लोकपाल की बात कर रहे हैं? आपका सिस्टम है, आपने सा कहा तो सा है, आपने कहा चोर है तो चोर है, आप लोग फैसला करने लगे। नहीं तो आप जिसको कहते हैं चोर है, जिसको कहते हैं मेरे कहने से आम आदमी पार्टी कहने से वो जनता करेगी। जनता में करके दिखा दिया। अरे भाई साहब आपको चुनना भी था, आपका इजाफा कितना हुआ? पहले 22 से 23 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी कितनी थी? ऐसे 22 से 23 थी पहले, हम 32 सीटों पे हैं। नहीं अब आए ना, कितना इजाफा हुआ आपका? क्यों कितना इजाफा हुआ? 32 से 32 कितना हुआ? 22 से 23 से बढ़ के आए। आप लोगों ने भोले लोगों को धोखा दिया। अरे हम आज अब लोगों को दिखाई देगा। आप पहली बार में आपने लोगों को समझा नंबर रख दिया कि हम ये करने वाले हैं, आज करिए, आज समझ में आएगा। क्यों भागे? आपने जनता दरबार लगाने की बात करी, कोई भागे जनता दरबार से? कोई ऑप्शन नहीं था अभी तक। देखिए इस समय का समय ये पहली बार एक ऑप्शन। संक्षेप में प्रतिक्रिया आपकी चाहती हूँ, क्या कहेंगे आप? आने वाले अब लोकसभा चुनाव भी
है, उसकी तैयारी की जा रही है। आने वाले समय में क्या कुछ संभावना है? बहुत संक्षेप में समय आने वाले समय में यही है कि अरविंद केजरीवाल फिर से लोकसभा को एक हंग असेंबली लोकसभा बनाने की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा। और वो चाहेंगे कि वोट परसेंटेज को वो काटे, किसी भी सरकार को वो स्थिर नहीं होने देना चाहेंगे। और उनकी शुरू से एक उन्होंने खुद स्वीकार किया है, नौकरी से लेकर सरकार चलाने तक एक अराजकतावादी प्रवृत्ति रही है, वो उसी लाइन पे और वो कहते भी हैं कि अगर ऐसा करना अराजक होना है तो फिर वो उसी लाइन पे जा रहे हैं। वो पूरे लोकसभा चुनाव को इसी लाइन पे ले जाना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी, आपकी प्रतिक्रिया? मैं इस बात को नहीं मानता कि वो लोकसभा चुनाव प्रभावित करेंगे, क्योंकि जनता देश की एकदम दिल्ली के उदाहरण से समझ चुकी है। और किसी भी हालत में जिस तरह के उम्मीदवार लेके आ रहे हैं जिनके पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिनको सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि भी ये ठीक है, और इनके संग अगर ये लेके आने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो सिंगल एक सीट भी निकालने की स्थिति में होंगे लोकसभा की। बिल्कुल। क्या कहेंगे संजीव जी आने वाले चुनाव में? आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है कि संसद के अंदर आने वाले चुनावों में ईमानदार स्वच्छ छवि वाला आदमी चुन करके पहुंचे, वो किसी भी पार्टी का हो। हम ये नहीं कह रहे कि जो है भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का, यहाँ से भी अगर अच्छे लोग हैं वो भी पहुंचे, और जहां कहीं भ्रष्ट जो लोग हैं उनके खिलाफ हमने अच्छे अपने जनता तय करेगी ना। वो पहले हमने अपने आप थोड़ी बनाए हैं, वो पहले से लिस्ट चली आ रही है। वो लिस्ट कोई हमने बना कर आपने रेफरेंडम नहीं किया, आपने कहाँ गई रेफरेंडम की बात? आपने खड़ा किया, आप कहते साहब मैं सीएम बनूंगा, रेफरेंडम करूंगा, रेफरेंडम नहीं करूंगा। नहीं होते हैं, बिल्कुल। आपने तो ये बात कही कि भाई जो जनता फैसला करेगी वो फैसला है, लेकिन मैं आपको एक बात फैसला करेगी, कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था ना जनता के पास। देखिए किसी भी सिस्टम में ऑप्शन नहीं था ना। बात तो सुनिए, किसी भी सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि उसमें सुधार की आवश्यकता हो, उसमें गुंजाइश बनी रहती है, और एक निरंतर विकास के लिए सुझाव जरूरी भी है। जनता के पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन जब जनता को ऑप्शन मिला तो उस ऑप्शन ने भी धोखा दे दिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, और वो ना किसी सिस्टम की परवाह करते हैं, ना संविधान की परवाह करते हैं, और ना वो देश की व्यवस्था की परवाह करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन तमाम बातों के बीच एक बात तो साफ हो जाती है कि तमाम वादे करने के बाद अब आम आदमी पार्टी पीछे हटी है, और अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। कितनी सफलता मिलेगी, कितना विश्वास मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बेबाक बहस में आज का मुद्दा रहा कि अरविंद केजरीवाल आने वाला लोकसभा चुनाव किस तरह से लड़ेंगे। जिस तरह से दिग्गजों की लिस्ट उन्होंने निकाली है, एक बड़ी चुनौती उनके लिए जरूर है। आने वाला वक्त बताएगा कि इस चुनौती को किस तरह से पार कर पाएगी आम आदमी पार्टी। बेबाक बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन चैनल 1 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।